बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। धर्म नाश कर जोड़े ठाड़े, एक टक सूरत प्रेम चित बाड़े। करल दया तुम सदगुरु स्वामी, वचन सुनाओ अंतर्यामी। किम गुरु ध्यान वंदना कीजिए। बड़े मार्मिक सवाल धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं गुरु वंदना करने का सूत्र क्या है। जापत तरे भवसागर, शोक ये हंसन पति आगर। दे मग शीश गुरु पद लागू, नहीं धन धाम होए अनुराग। बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं। कह रहे हैं जिससे मैं गुरु चरण में प्रीत सहित रहूं लगूं। धर्मदास बूझी भल ज्ञाना, तुमसे कौन सत्य चित माना। साहब कह रहे हैं मैं तुम्हें कह रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। साहेब सम सदगुरु को जाने, ये बड़ा अनूठा शब्द है। साहेब सम सदगुरु को जानो, दूजी भावना चित नानो। साहेब ने ही तो कहा ना वो सतलोक है, और गुरुजन कह रहे जब आप इस पर विश्वास करते हैं, उनके नियम पर चलते हैं, विश्वास से ही तो पूरा विश्वास की चढ़, विश्वास की नाव, भरोसे की नाव पर चढ़ के ये पार होना है। कहो कौन से बिन विश्वासा। जब गुरु मिले करे प्रणामा, क्षण क्षण पल पल आगे जामा। सिख सुमर निश्चिन अनुरागा, पान देत वायस मत भागा। वायस कहते हैं कौए को। साहब कह रहे नाम देने के साथ कौए वाली मत भग जाएगी। आप खुद विचार करके देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि पिछली जितनी भी हैबिट्स थी, आदतें थी मन की, वो कागरूप वायस कौए को कहते, सब हट गई। नाम दे वायस मत भागा। वायस कौआ, कौए वाली बुद्धि खत्म हो जाएगी। सदगुरु गहे शब्द टकसारा, शब्दों का पालन करे। यही धर्मदास जी ने एक मूल प्रार्थना साहब से करके पूछी थी। सदगुरु कहो शिष्य सहदानी, गुरुमुख सहदानी। कैसे गुरुमुख को पहचानी। सहदानी परिचय को कहते हैं। बोला गुरुमुख का परिचय दो मुझे, हम गुरुमुख को कैसे पहचाने। कह रहे हैं साहब गुरुमुख को कैसे पहचाने। साहब कह रहे हैं गुरुमुख शब्द सदा उर्धारे। गुरुमुख के हृदय में हमेशा वो गुरु का शब्द रहे। जब लग तन में प्राण रहा है, जब तक शरीर में प्राण रहे, निरखे शब्द न अंतरा। और गुरु के शब्द मानता चले, अन्य भाव हृदय में किसी भी रूप में ना आने दे। क्या बात कर रहे हैं साहब। सदगुरु कर्म देख जीव केरा, तत्क्षण गुरु करे निबेरा। तिनखा तोड़ दे जीव नामा, फिर नहीं जन्म धरे भवाना। वाह, बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं। कह रहे हैं तिनखा तोड़ करके जब नाम देते हैं, दोबारा इस संसार सागर में फिर जन्म नहीं होगा।
तुरंत पावे टकसारा। अब ये टकसार क्या है? खजाने को कहते हैं। ये कौन सा खजाना? आप अनुभव करते होंगे, नामदान के बाद आपको एक ज्ञान आया। क्या ज्ञान आता है? गुरु ज्ञान देता है, सही और गलत को पहचानने का ज्ञान आया। ये आ जाए। आपकी भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है कुल रीतियां। ये कुल लजा में जगत भुलाना। तभी साहब एक बात में कह रहे हैं साहब, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब हुए। अब टकसाल क्या प्राप्त करता है? उससे अच्छे ज्ञान का लक्षण क्या है? सार को धारण करना, आसार को त्यागना। अब वो सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम हो जाता है, फिर गलत करता ही नहीं। जब पाप कर्म करता जाएगा अंतःकरण कुंठित हो जाएगा। जैसे अंधेरे में आदमी को सूझता नहीं है, इस तरह जब अंतःकरण कुंठित हो जाएगा फिर उसको कुछ नहीं पता चलेगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। वर्ण भेद निर्णय कर पाए, सही और गलत का वो निर्णय करने में सक्षम हो जाएगा। यही तो ज्ञान का लक्षण है। काल त्रास तय निकट ना आवे। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जब मन, आप देखिए आपके सामने खुशबू की एक लहर आई तो आप खुशबू अनुभव करते हैं। जब दुर्गंध की एक वेव उठी तो आप दुर्गंध अनुभव करते हैं। तो उस समय फिर क्या होता है? वो नाम की ताकत के बाद एक प्रसन्नता, एक अद्भुत प्रसन्नता आ जाती है, वो हमेशा साथ रहती है। तभी तो कह रहे हैं सोई सुखी जय नाम आधार। देह नाम जय जीव को कर्म काटते हैं जान, हंस होए सतपुर चले सदगुरु वचन प्रमाण। होए बहुर स्थिर गर्भ न आवे, जन्म जन्म का फेरा। इस साहब का नाम इसलिए बंदी चोर भी है, माया के बंधनों से मुक्त कर देता है। जो रज ही अरुशीष चढ़ाए, काल प्रबल तह निकट ना आवे। रज, जहां संतों के चरण पड़े तो कह रहे हैं कि रज भी हृदय पर लगाता है, उसका भी असर पड़ जाता है। ऐसे गुरु मुक्ति के मूला, तह पद सम दूझा नहीं तोला। इसलिए मोक्ष का मूल भी गुरु है। इसके समकक्ष कोई और चीज नहीं है, किसी की तुलना नहीं हो सकती है। गुरु साहब जाने दृढ़ता। गुरु साहब तो एक है, दूजा सभी विकार। जय प्रताप काल जग जीता। मन ही आए काल कराला। मन अगर नियंत्रण आ गया तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। शिष्य जो करे गुरु से चोरी, अजगर योनि होए त्यं केरी। गुरु की चोरी करने वाला शिष्य अजगर योनि में जाएगा। साहब का कोई भी शब्द झूठा नहीं है। शिष्य जो गुरु से अंतर करे, जन्म जन्म 84 पड़े। गुरु निंदा श्रवण सुने जब ही, श्रवण कान को कहते हैं। बेगए ठाव तजे पंथ भई, वहां पर रुकना नहीं है। जय कानन सुमरण सुन लिया। जिन कानों से सत्संग और ज्ञान सुना है, निंदा सुन लिया मूंदन की ना।
निंदा सुनना ही नहीं। गुरु निंदा श्रवण सुने तत्क्षण छोड़े ठाव। जहां गुरु की निंदा हो तत्क्षण वो स्थान छोड़ दे। जह कानन अस्तुत सुने निंदा निकट न लाए। गुरु से द्रोही शिष्य जो संतन किया विरोध, सो 84 भर में मारे काल कर क्रोध। गुरु आज्ञा ते आवही गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर दास को 3 लोग बहना। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे। गुरु की आशीष नहीं मानी कर अभिमान काल समझानी। अहंकार करता है जो उनके आगे बहुत बड़ा दंड बोला है। गुरु है छोड़ कर शीश समाए, अपने आप को गुरु से बड़ा समझे, सोई जन्म जन्म भरमाई। शिष्य जो भोगे गुरु की नारी, होए अजगर बसे विपिन मंझारी। तन छूटे धर वृषभ अवतारा, बैल का अवतार लेता है फिर वो। लहे अनेक विध पाप की बेकारा, काया छूटे वृषभ की जया, स्वान जन्म पुन ले तया। उसके बाद फिर कुत्ते का जन्म लेता है। शुकर जन्म हुए थे पुनताही। मैं लोगों से कहता हूं, एक आदमी आया मेरे पास, किसी पंथ से जुड़ा था, 15-20 साल। जब मुझसे दीक्षा दी, अपने अंदर परिवर्तन देखा, तो मुझे कहा 20 साल वहां व्यर्थ गवाए। मैं बोला ऐसा नहीं कहना, जरूर उन्होंने भी कुछ सिखाया होगा। यूं सोचना कि उसी 20 साल की बदौलत तुम यहां पहुंचे। किसी भी दृष्टि से गुरु की निंदा नहीं हो। भोंक भोंक जग मरे गवारा, शूकर जन्म होए पुनः भई। ये एक सजा की योनि आया, फिर ये सुअर के जन्म में आता है। बहुत जटिल है सुअर का जन्म। सकल अपावन निज दिन खाई, सभी गंदगी रात दिन खाएगा वो। निर्लज होए योनिन पड़े, लग 84 भ्रमता फिरे। साहब ने अपनी वाणी में एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, सात गुरु संसार में अपनी अपनी जगह है। प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता। प्रथम गुरु माता पिता, सब चीज सिखाई, कितनी मेहनत। पहला गुरु, इसलिए साहब भी कह रहे हैं, माता पिता गुरु आज्ञा माने, अपना भला यही में जाने। आप तो उनकी प्रॉपर्टी हो। कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, तो माता पिता को खड़ा करना ही है, आपकी रचयिता है। आजकल की संतान इन तथ्यों को भूल गई है। बाजे लोग वृद्ध अवस्था में माता पिता को मारते, कितना बड़ा पाप है वो, बहुत महान पाप है। उसका निस्तारण हो ही नहीं सकता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई चाहे गर्भ फन छुड़ाइया। दूसरा गुरु है गर्भ की दाई, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करते हैं।
तीसरा गुरु ता से कहिए नाम दिया धरा जिसने आपका नाम रखा, ताहे नाम से जाने सब गांव। चौथा गुरु जिन विद्या देना, तीसरी अंक देता है गुरु। आप पढ़ना लिखना चाहिए, बिना पढ़े नर पशु समान। पंचम गुरु जिन संस्कार कराया, ब्याह शादी यज्ञोपवीत आदि कराता है, कुल पुरोहित। छठा गुरु जिन्हें राम नाम लखाया, भक्ति की स्थापना करके भौतिक शिक्षा भी दी, कुल गुरु। सातवां सबसे तोड़ एक से जोड़ी सदगुरु तिसका नाम, जो बाकी पूरे झंझावट से अलग करके एक परम सत्ता से आपको जोड़ता है, वो सदगुरु है। तो कह रहे हैं पाप विषय ने पर हरे मर मर ले अवतार, कहे कबीर धर्मराज से ऐसे कर्म अपार। धर्मदास जी ने बड़ी यूनिक बातें पूछी है। हे सदगुरु, एक विनती है मेरी, तह जीव किम होए उबारा, उसका निस्तारण कैसे होगा, उसका कैसे कल्याण होगा। फांसी डार काल अपारा, सो साहब कहिए मुझे साचे, जैसे जीव काल से बचे। हे धर्मराज, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, वो मैं अब तुम्हें बताता हूं। इस तरह साहब कह रहे हैं उनका भी निस्तारण सदगुरु के मिलने से पुनः हो जाता है। इस तरह अनेकों बार, अनंत बार साहब इस संसार में आए, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि ये मनुष्य तन में ज्ञान तत्व प्रधान है, बाकी किसी जीव में ज्ञान तत्व नहीं है। जब ये एक पूर्ण गुरु को धारण कर लेता है तो वो सब शक्तियां गुरु इसमें समाहित करता है। कितने आगे गारंटी दे रहे हैं, कोटि जन्म का पातक होई, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का पाप हो। कोटि जन्म का पातक होई, पातक पाप को कहते, नाम प्रताप जाए सब खोई, नाम की ताकत से वो सब समाप्त हो जाएगा। फिर यहां पुष्टि कर रहे हैं, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, हजारों करोड़ों पाप हो, हजार करोड़, सवै छार के खाक करे, सबको खाक कर देगा नाम। जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास, एक नन्ही सी आग की चिनगारी पुरानी घास के करोड़ों तिनकों को भस्म कर देती है। ऐसा नाम का महात्म बोल दिया।
मेरो मन और सब तन सब मेरो, तन में मन में प्रभु डेरो। लखे अलग अभिगत झगड़ा टूटा, जीव काल बंधन ते छूटा। अपनी देह सकल जग जानी, ताते सभी को सम्मान है। जो चीज़ आप अपने लिए स्वीकार नहीं करते हैं वो दूसरे को आप कैसे दे सकते हैं? दूसरे के साथ वैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? आपको कोई गाली दे, आपको मंजूर नहीं है, तो आप फिर दूसरे को, जो आप अपने प्रति नहीं मंजूर कर रहे हैं, दूसरे से आप न करें। आप कोई चोट स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आप दूसरे को चोट कैसे पहुंचाना चाह रहे हैं? बस इतना विचार करना, किसी के साथ व्यवहार करने से पहले इतना ही सोचना, मेरे साथ ऐसा हो तो कैसा होगा, बस बात खत्म है। सब दिल महल महाप्रभु को है, आपे आप सर में सोहे। काऊ को अनभल नहीं ताका, निज अनभल ताते परिपापा। जो कोई तुझको कांटे बोए, जो कोई तो को कांटे बोए, बाको बो फूल, तुझे फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। इसलिए बंधु, यही बात तो रामायण में है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बचें कि आप अपनी ओर से किसी को कष्ट न दें, पर आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है। मानुष वह कर नहीं कोई मुआ सुठांगर डोर। मनुष्य की मौत नहीं होती है। आप कह रहे हैं फिर ये लोग मर रहे हैं, जिसका आचरण अपराधियों जैसा है, पापिष्ट कर्मों से युक्त है, वो मरता है। डांगर, जानवर, ढोर। 84 भ्रमत फिरे, टूटे न कर्म की डोर। टूटे न कर्म की डोर, भौर बुद्धि जहता है भटके, लहे न ज्ञान अनूप को भव में पुनटके। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। आप एक और चीज देखो, कुछ पशु हैं कितने शील हैं, कुछ कितने आक्रांत हैं। कुछ जीव जंतुओं को भी देखें, यानी कर्म एक नहीं कर्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। कृपा से बड़ा कोई योग नहीं है। ताकि कृपा योग सब होना, लगे नहीं तब काल कट होना। लोगों को नाम दान के टाइम में एक समझाता हूँ कि आज आपको प्रिजर्व कर दिया, आपको टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं पास आएंगे। साहब भी कह रहे हैं, लगे नहीं तब काल को टोना। कृपा योग जब लो नहीं हुई। इसलिए विनय की साखियों में भी यही प्रार्थनाएं बार बार आती है। क्या सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलका में, जह तन दीनो ताहे विसारो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषण को झाऊं, जैसे सूकर ग्रामी। विषयों की तरफ ऐसे जैसे सुअर पूरे गांव का गंध खाता है। कृपा करे गुरु दीन दयाला, जीवे सतलोक ले चाला। बिना कृपा निसारण नहीं है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। कोटि जन्म का भक्त चबोई, यहां एक शब्द आ रहा है। साहब कह रहे हैं अंकुरी जीव को देखना, वो जल्दी पकड़ेगा भक्ति।
यहां धर्मदास जी को संशय हो गया, क्या ये जीव दो प्रकार के हैं क्या? आप तो कह रहे हैं आत्मा सब में समान रूप है। बोला नहीं धर्मदास, ऐसा नहीं है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक कर्म साथ रहता है। जो कई जन्मों तक शुभ कर्म करता आया, सरगुण भक्ति किया कई जन्म तक, तब आकर के सार नाम तब जी पाया, वो जल्दी रंग चढ़ेगा उसको। इसलिए साहब ने तो नामदान के लिए शरीर की आकृति की भी बोल दी। जिसका सर छोटा हो, भारी बदन हो, कभी दीक्षा नहीं देना। जिसकी गर्दन कम हो, वो काल का रूप है, वो काल का रूप है, ओछी गर्दन है, उसको दीक्षा नहीं देना। वाह, जिसकी आंख में काला तिल हो, उसको दीक्षा नहीं देना। जिसके पैर की उंगलियां चौड़ी हो, पीछे एड़ी छोटी हो, उसको दीक्षा नहीं देना। वाह, क्या क्या बता के पूरे चिन्ह रंग रूप भी साहब ने धर्मदास जी को बताया। जिसके नाखून बहुत छोटे हो, आप देखें कुछ लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं, जिनकी उंगलियां आगे से गोलाकार में हो, जैसे लंबी है गोलाकार में हो, वो भी कपटी जीव होगा। ताय न दे भक्ति सहदानी, ता से होए पंथ की हानि। उन्होंने पूरे लक्षण बोले। अंकुरी जीव है जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। अब यहां क्या कह रहे हैं, जो अंकुरी जीव है। धर्मदास जी को यही तो शंका है, वो उसका निराकरण कर रहे हैं। श्वास गुंजार में कबीर साहब ने पूरे पूरे शब्द इसी पर लिखे हैं। इस तरह करोड़ों जन्म के भी कर्म जो हैं वो नाम की शक्ति काट देती है। कोटि जन्म, एक नहीं, कोटि जन्म का अगजो होई, करोड़ों जन्म का अगजो हो, नाम प्रताप जाए सब कोई। अब यहां एक प्रश्न उठेगा आपके दिल में, तो साहब तो सब कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, धर्मदास जी को कहा नारायण के अंदर निरंजन का अंश है, इसलिए ये नहीं भक्ति धारण करेगा। और धर्मदास जी को थोड़ा मोह भी आ गया था। तो आप यहाँ प्रश्न उठेगा कि साहब वो नहीं कर सकते। वो सुनो, साहब सब कुछ कर सकते। एक बार निरंजन ने साहब से प्रार्थना की, वाणी में आता है, मुझे दीक्षा दे दो। साहब ने कहा नहीं निरंजन, तुम्हें दीक्षा दूंगा, संसार सागर खत्म हो जाएगा। और तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा है, क्योंकि तेरी छल कपट के कारण से ही जीव बंधा है। जब तू निर्मल हो जाएगा तो सभी जीव सतलोक पहुंच जाएंगे, पुरुष का शब्द कटेगा। इसलिए निरंजन को साहब नाम नहीं दिया। आप कहें तो मैं लिखित में ये चीज दिखाऊं, देख परख करके गुरु दीक्षा, पर नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। धन्यवाद, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।